नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करेंगे जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों, अब तक हमने बात करी थी, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आपकी मेरिट लिस्ट के आवेदन जो है वो रात से स्टार्ट हो सकते हैं। आपने भी उम्मीद की थी, आपने वीडियो भी देखी, ठीक है ना। लेकिन अभी तक आपके जो मेरिट लिस्ट के आवेदन का लिंक जो है वो ओपन नहीं हुआ। काफ़ी दुख हुआ देखकर कि हमने बताया था, फिर भी अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ। आपका विश्वास हमसे कम हुआ थोड़ा, लेकिन ये हमने ऐसे ही नहीं बताया था, ये भी हमने जानकारी के हिसाब से बताया था। हमें बताया गया था कि आपका लिंक जो है ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है ना, वही हमने आपको बताया, ठीक है ना। अब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से सुनिए कि आज उप सचिव जो है नवल किशोर जी का बयान क्या है, ठीक है ना, इस परीक्षा को लेकर। आप बोलोगे कि सर आप ये न्यूज़ कहाँ से लाते हैं, तो दोस्तों कुछ जानकारियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो उसके थ्रू ये न्यूज़ प्राप्त हो जाती हैं। अब वो आनाकानी कर रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे जो कहा जाता है वही हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। हम इसमें ना तो अपनी तरफ से कुछ बताते हैं, जो हमसे कहा जाता है वही हम बताते हैं, ठीक है ना। तो आपको वीडियो पूरी ध्यान से देखना है दोस्तों, और इसे लाइक और शेयर साथ में करते जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो से जुड़ते जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, नवल किशोर जी से बात की गई, उप सचिव जो हैं परीक्षा को लेकर, ठीक है। सैटरडे को परीक्षा को लेकर नवल किशोर जी से बात की गई कि सर अभी तक परीक्षा को लेकर कोई भी जो है हिंट नहीं मिल रही, या फिर कोई भी जो है रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें परीक्षा में आखिरकार चल क्या रहा है। आपको ये तो पता है कि वहाँ जब बात होती है तो ज़्यादा बात नहीं हो पाती, क्योंकि लाइन लगाकर बच्चे चलते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, लाइन लगाकर बच्चे चलते रहते हैं और ज़्यादा टाइम एक बच्चे को नहीं दिया जाता। ये तो आपको पता होगा, ठीक है, जो भी सचिव जी से मिले होंगे। तो उसी हिसाब से ये भी जानकारी मिली कि सर परीक्षा को लेकर अब तक लेटेस्ट अपडेट कोई भी नहीं आया है, ठीक है ना। हमें बता दिया जाता है कि आपका लिंक ओपन हो जाएगा या जो भी है। तो उन्होंने बोला कि आप परेशान न होइए, आपका काम चल रहा है। उन्होंने अब फिर से यही बोला कि आप परेशान न होइए, आपका काम चल रहा है, आपकी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करा दी जाएगी। ये उप सचिव जो है नवल किशोर जी, उनका बयान है, ठीक है ना। तो अब जब ये बयान है दोस्तों, तो ये ऐसे ही कहते रहते हैं, हर बार यही कहते रहते हैं कि आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि ये आनाकानी क्यों चल रही है। ये आनाकानी जो चल रही है ये आपके इलेक्शन को लेकर चल रही है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं खूब ज़ोरों से, ठीक है ना। तो यही इलेक्शन के मामले को लेकर ये आनाकानी चल रही है कि आपका हो जाएगा, जो भी है। किसी से भी पूछो, या फिर बाबू से भी अगर आप पूछते हो, या फिर आप किसी से भी जानकारी लेते हो, तो कोई भी मना नहीं करेगा। वो भी यही बताएगा कि हाँ आपका चल रहा है, ठीक है ना। मना कोई भी नहीं करने वाला। लेकिन उम्मीद आप बिल्कुल भी जो है तोड़िए मत। क्यों? क्योंकि देखिए, ये भर्ती आपकी पूरी होगी। मैं आपको बताऊं, ये भर्ती आपकी जो है जितना भी खिंच रहा है, मैं आपको बताऊं क्लियर, जितनी भी ये भर्ती खिंच रही है ना, वो सब इलेक्शन को लेकर ही खिंच रही है। क्योंकि इलेक्शन जैसे ही होगा, जितनी भर्ती पेंडिंग में है सब बहुत फास्ट होंगी, ठीक है ना। सब बहुत फास्ट होने वाली हैं दोस्तों। कोई भी भर्ती दोस्तों लटकने वाली नहीं है। सारी भर्ती जो है क्लियर करा दी जाएंगी। आप बस इतना ध्यान रखिए। अब देखिए, मैंने इसमें बोला कि आपकी फाइनल कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, ठीक है ना, और कम गुणांक वालों का भी सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊं, देखिए, क्योंकि दोस्तों सीटें बढ़ने के आसार हैं। आप ये उम्मीद रखिए कि आपकी सीटें नहीं बढ़ेगी, ऐसा मत सोचिए आप बिल्कुल भी। आपकी सीटें दोस्तों बढ़ सकती हैं, उम्मीद रखिए, लेकिन उम्मीद के साथ सब कुछ मत छोड़िए। उम्मीद रखना एक अलग बात है, और सब कुछ छोड़कर उम्मीद रखना एक बेवकूफ़ी की तरह होता है, ठीक है ना। अब देखिए, जिनका सिलेक्शन होगा उनकी सीट कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक
ठीक है ना। अब ठीक ये तो सबको पता है, लेकिन अब कम गुणांक वालों का जो फाइनल कट ऑफ है वो कम जाएगी। हाँ दोस्तों, ये कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है। क्यों? देखिए, इसमें सीट ऐड हो सकती हैं। ये सुनने में आया है कि आपकी सीटें जो हैं, जो बढ़ी गई हैं, जो सीटें हैं, या तो देखिए जो अध्याचन में जो सीटें निकली थी, जो सीटें आपकी अध्याचन में निकली थी, अगर उतनी सीटें भी नहीं होती, ठीक है ना, तो जो मूल सीटें आपकी बताई गई थी स्टार्टिंग में, जब आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में जब वैकेंसी आई थी, वैकेंसी के बारे में न्यूज़ चल रही थी कि ये वैकेंसी आएगी जूनियर एडेड भर्ती की, तब जो मूल सीटें थी जो 5000 के करीब, ठीक है ना, उतनी हो सकती हैं दोस्तों ये मूल सीटें, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया गया था किस पर, वो सीटें घटाकर कंडक्ट कराया गया था। मूल सीटें तो दोस्तों आपको पता है 5000 के करीब मूल सीटें थी इसकी, ठीक है ना, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया 1504 पर, ठीक है ना। मैं प्रिंसिपल की इसमें सीटें ऐड नहीं कर रहा, ध्यान रखना, प्रिंसिपल की जो सीटें हैं वो अलग हैं, ठीक है ना। तो इसमें जब मूल सीटों पर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया गया, मूल सीटें घटा दी गई, लेकिन अब ये सुनने में आया है, ध्यान से सुनिए, कि आपकी जो मूल सीटें हैं उतनी ही कर दी जाएंगी और उसी के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, ये सुनिए आप, देखिए, क्योंकि जो मूल सीटें हैं वो ऐड होगी। अध्याचन में कितनी सीटें निकली थी ये सुनिए। देखिए, अध्याचन में आपकी 6000 के करीब आपकी सीटें निकली हैं टोटल। जब 6000 के करीब सीटें आपकी निकली हैं, तो अगर 6000 सीटें ऐड हो जाती हैं तो दोस्तों ये सीटें आपकी 7500 के करीब हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कट ऑफ आपकी बहुत ही कम जाएगी, ठीक है ना। जो लोग उम्मीद भी खो चुके हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। लेकिन जब अगर इसमें जो पहले से जो विज्ञप्ति, जब ये भर्ती नहीं हुई थी, स्टार्टिंग में कोई भी इसमें अप्लाई नहीं हुआ था फॉर्म वगैरह, तब हमने स्टार्टिंग में इसमें 5000 के करीब सीटें सुनी थी। अगर इतनी भी हो जाती हैं तो भी दोस्तों गुणांक पर फ़र्क पड़ने वाला है, फाइनल मेरिट लिस्ट के गुणांक पर, क्योंकि वो तो देखिए डाउन होगा। 1504 और 5000 में अंतर तो है, 3500 का डिफरेंस है, ठीक है ना। 3500 का डिफरेंस है तो गुणांक तो दोस्तों कम जाएगा ही जाएगा। अब देखिए, और सीधी बात, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इधर उधर भी सिलेक्ट हो गए हैं, टीजीटी में भी सिलेक्ट हो गए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी में भी। तो कहीं ना कहीं से दोस्तों देखा जाए तो सीधे सीधे इसकी मेरिट लिस्ट पर फ़र्क पड़ने वाला है। किसी भी तरह देखा जाए इसकी मेरिट लिस्ट पर ही फ़र्क पड़ने वाला है, किसी भी तरह देखा जाए तो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उम्मीद रखनी है, इससे सिर्फ उम्मीद रखनी है, उम्मीद के साथ कुछ भी नहीं रखना। यानी आप पढ़ाई भी छोड़ दो तो भी दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, पढ़ाई छोड़ना एक गलत बात है, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई कतई भी ना छोड़ें, आप उम्मीद रखिए, उम्मीद रखना कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई ना छोड़ें आप बिल्कुल भी। और देखिए, आपका सिलेक्शन होगा, 70 से ऊपर जिनका गुणांक है उनका तो देखिए सिलेक्शन होना ही है। मैं आपको बता दूं, ऑल सब्जेक्ट कह रहा हूं मैं, मैथ एंड साइंस को छोड़कर, क्योंकि मैथ एंड साइंस में 68 तक गुणांक जा सकता है, सीट नहीं बढ़ती हैं तो, लेकिन सीट तो बढ़ने के आसार हैं। तो आपके जो गुणांक है वो सीट बढ़ने के बाद ये नहीं बता सकता कि कितना जा सकता है, लेकिन 68 तक गुणांक जो मैथ एंड साइंस में है उनका सिलेक्शन हो सकता है। और 70 और बाकी की जो सब्जेक्ट हैं 4, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, इनमें 70 से ऊपर जिसका भी गुणांक है उनके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। तो उनकी सीट जो है वो आपकी सीट कहीं भी नहीं जाने वाली। बस आप इतना ध्यान रखिए, जितनी भी देरी हो रही है इस परीक्षा में, ये सब आपकी इलेक्शन को लेकर हो रही है। अगर आपके इलेक्शन नहीं होते तो ये भर्ती आपकी कब की पूरी हो चुकी होती, ये भी आप ध्यान में रखिए। जितना भी डिले हो रहा है वो सब आपका इलेक्शन को लेकर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पर जुड़ सकें। और वीडियो लाइक नहीं की है अभी तक तो इसे भी लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो घंटी का बटन दे रखा है
राइट साइड पर उसे भी क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आगे अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप हमारी वीडियो से जुड़ पाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्राप्त हो पाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।